अध्यात्म क्या है? आखिर हम अध्यात्म से क्या समझते हैं? क्योंकि हमने ऐसे कई बार सुना है कि अध्यात्म, आखिर ये अध्यात्म क्या है? इसको हम जानेंगे कि अध्यात्म आखिर है क्या चीज़ और क्यों होता क्या चीज़ है। देखो, तो अध्यात्म सबसे पहले समझना पड़ेगा। अध्यात्म को समझने के लिए पहले हमें अपने अंदर झाँकना पड़ेगा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, इस अपने कान के द्वारा सुनते हैं, आँखों के द्वारा जो देखते हैं, मुँह से जो बोलते हैं, कुछ समय के लिए हम अगर इन सबको बंद कर दें, कान को बंद कर दें, आँखों बंद कर दें, मुँह को बंद कर दें, फिर भी हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ को चित्र बना के हम देख सकते हैं, या किसी की कही हुई बातों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें ऐसा कह रहा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हम आँखों को बंद करने के बाद भी कुछ तस्वीरों को देख पा रहे हैं, कान को बंद करने के बाद भी हम ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर पा रहे हैं, यानी सुन पा रहे हैं उसकी, और मुंह को बंद करने के बाद मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, फिर भी हम अंदर ही अंदर किसी से बात करने की अनुभव करते हैं। तो आखिर कैसे होता है? यानी कि हम शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो सारी क्रियाएं इसके अंदर चल रही हैं। तो वो जो क्रियाएं हैं, वो जो चीज़ें हो रही हैं, वो जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये उस अध्यात्म उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। हम अध्यात्म को किसी फिजिकल चीज़ों से नहीं जोड़ सकते, जैसे कि हाथ पैर है या कोई वस्तु है या प्रोफेशन है, ऐसा चीज़ों से नहीं जोड़ सकते। अध्यात्म हमारे अंदर की बातें हैं। जब तक हम अपने आप को समझने की नहीं कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो अध्यात्म को नहीं समझा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म को समझने के लिए हम एनर्जी है, एक ऊर्जा है, इस बात को पहले हमें महसूस करना पड़ेगा। यानी कि हमें जो शरीर दिखाई दे रहा है, जो मांस और हड्डियों का शरीर है, ये सिर्फ हमारा एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसका यूज़ करने के लिए। जैसे कि गाड़ी होती है और ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर है गाड़ी को सिर्फ चलाता है उसके अंदर बैठ करके, और बाहर से सारे शीशे दरवाजे अगर बंद हो तो ड्राइवर को हम बाहर से अगर ना देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर काला पूरी तरीके से शीशा लगा हो, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलती है और हम गाड़ी के पूरे बॉडी को देखते हैं कि भाई गाड़ी इधर मुड़ रही है या चल रही है या कहीं जा रही है, तो हम उसको देख के कह सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें अनुभव होता है कि उस गाड़ी को चलाने वाला उसके अंदर बैठा हुआ है और उसको चला रहा है। तो उसी तरह प्रकार से हम भी हैं। ये जो हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं या चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारा बॉडी अपने आप नहीं काम कर रहा है, हम इससे काम करवा रहे नहीं। हम मतलब कि ऊर्जा शक्ति, अपने आप को ऊर्जा और शक्ति महसूस करना पड़ेगा। तो ये जो हम हैं और ये ऊर्जा शक्ति है, अध्यात्म सीधा इसी से जुड़ा हुआ है, इसी को अध्यात्म कहेंगे और इसी से जुड़ा हुआ है। और अध्यात्म का विषय सिर्फ हमारी आत्मा से, हमने कि आत्मा, हमारी आत्मा मतलब कि मैं आत्मा, इस बात को समझना पड़ेगा। हम आत्मा हमारी नहीं है, हम खुद आत्मा है और ऊर्जा है। उस ऊर्जा और शक्ति को ही आत्मा कहा जाता है, और आत्मा से ही अध्यात्म का जो विषय है और संबंध है जुड़ा हुआ है। और जब तक हम अपने आप को एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक बल और नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम अध्यात्म को समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो अध्यात्म ऐसी चीज़ों से जुड़ा, सीधा ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, एनर्जी। आप जब तक अपने अंदर की एनर्जी, अपने आप को एक एनर्जी के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में महसूस नहीं करेंगे, तब तक अध्यात्म को समझना थोड़ा सा कठिन है। तो अध्यात्म का मतलब होता है हम अपनी आत्मा, यानी कि मैं आत्मा के बारे में ही समझना और आत्मा के बारे में ही स्टडी करना, और अपने आत्मा से जुड़ी हुई सारी बातों को जानना ही अध्यात्म कहलाता है। और अध्यात्म से हमारी अपनी आत्मा की विकास और ग्रोथ होता है। तो इसलिए अध्यात्म को समझना, पहले अध्यात्म को समझे कि अध्यात्म क्या है, उससे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि, और अपने आप के ऊपर देखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, और एक वही ऊर्जा, शक्ति या बल कह लें,
उसको ही हम आत्मा कहते हैं। और हर कोई है या हर जिसको हम देखते हैं, हर व्यक्ति देखते हैं जो चलता फिरता है, उसके अंदर एक आत्मा है और एक ऊर्जा और शक्ति है, और उस आत्मा ही उस शरीर को चलाती है। तो उस आत्मा के अंदर जितनी ऊर्जा होती है, शक्ति होगी, वो उतने ही कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो अध्यात्म का सीधा सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, और अध्यात्म जो रास्ता बताता है वो हमारी आत्मा की विकास के लिए रास्ता है। तो अध्यात्म का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है। ठीक है। तो अध्यात्म के लिए, तो अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म की एक तरह से आप एक पढ़ाई कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इंजीनियर की पढ़ाई होती है, या किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, उसी तरह से अध्यात्म भी हमारी आत्मा की अपनी एक पढ़ाई है, जिसको हम समझते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ठीक है। तो यही है अध्यात्म। अध्यात्म के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही टॉपिक में रहेंगे। फिर अगले टॉपिक पे हम कुछ बातें करेंगे।